जम्मू विश्वविद्यालय में, उसमें इनकी क्या क्या नाकामियां आपको बताई गई। सिर्फ 250 स्टूडेंट जो है वो 2017 से लेके आज तक जो है वो नौकरी में गए हैं। ये जम्मू यूनिवर्सिटी का स्तर है। स्कॉलर्स की हालत जो है वो दयनीय है। जहां पे अब मैं बताऊं, जो जहां हम बैठे हैं, इस कैंटीन की हालत देखो, इसका टेंडर हुए मुझे लगता है कि कोई 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पे टेबलों की हालत देखो, कुर्सियों की हालत देखो, अंदर इनका मटेरियल देखो जो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करप्शन चल रहा है। मुझे इस बात में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बिना नाम लिए, लेकिन वो समझ जाएंगे। यहाँ के ऐसे ऐसे हमारे ऑफिशियल्स हैं जो एक एक नहीं 4-4 पोस्टें संभाली हुए हैं, नेक्सस क्रिएट किया हुआ है। और ग्रेटर कैलाश के अंदर किसने 4 करोड़ की कोठी खरीदी है इस जम्मू विश्वविद्यालय के किस अफसर ने, वो भी हमें पता है। और वो कितना किराया महीने का ले रहा है, अब उसको किराए पे चढ़ा के, वो भी हमें पता है। मैं एक पूछना चाहूंगा कि एक जम्मू यूनिवर्सिटी का एक एम्प्लॉई, एक प्रोफेसर लगा लो, वो मुझे ये चीज बताओ, वो कितनी तनख्वाह लेता है कि वो 4 करोड़ की कोठी खरीद सकता है। जहां पे मैं बोलना चाहूंगा, ये वाइस चांसलर साहब जो है, ये बिल्कुल तानाशाह रवैया अपना के रखे हैं। वाइस चांसलर साहब जो है, ये अपने आप को, ये किसी को कुछ समझते नहीं है। इनको ये अभिमान है कि गवर्नर साहब जो है वो इनके दोस्त हैं, इनको ये गुरूर है। मैं और मुझे इस बात में भी कहने के लिए, आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमारी मांग, मैं पहले अपने पॉइंट्स रख दूं, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा जल्दी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, ये बिल्कुल एलजी साहब के, उनको गलत इस्तेमाल करें। मैं एलजी साहब को भी ये बताना चाहूंगा, ये आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके यहाँ पे करप्शन का अड्डा इन्होंने बना दिया है। एजुकेशन का यहाँ पे कुछ नहीं है। और मैं आपको एक और टेक्निकल पॉइंट बताऊं, पिछली बार की आप यहाँ पे इनकी एनरोलमेंट देख लीजिए हर डिपार्टमेंट की, जहां पे 2-2 एंट्रेंस करवाने के बावजूद इनकी सीटें खाली गई। क्यों? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने पेपर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने लीक कर दिया, फिर आपने जो हमारे जुरेल साहब हैं डीन एकेडमिक अफेयर, और उनके जो जिम्मेदार अफसर थे, उनको अभी तक आपने उनकी पोस्ट से हटाया क्यों नहीं? आपने उसकी जांच क्यों नहीं बिठाई? ये हमारे सवाल हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाइस चांसलर साहब का तंत्र है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं आपको एक टर्म दूंगा कि ये वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि मैं गवर्नर का आदमी हूं। ये गवर्नर के आदमी नहीं, ये गवर्नर के शिंकू हैं। ये शिंकू राज चल रहा है। ये शिंकू राज हमने यहां से तोड़ना है। ये जो शिंकू बैठे हुए हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़े उसके खास है, उसके खास है। मैं गवर्नर साहब को कहना चाहूंगा, गवर्नर साहब, इनका संज्ञान लीजिए। जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो पता है कि जिस प्रकार से हमारे जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, पहला मैं अब आपको बताऊंगा कि जम्मू विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि इतिहास की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे एक बार एडमिशन करवाने के लिए स्टूडेंट्स को 2 बार फीस और 2 बार एंट्रेंस देना पड़ता है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024-25 से, जब 23-24 से जब हमारा CUET हम पे थोपा गया, मैं उसको बार बार ये कहना चाहता हूं कि हम पे थोपा गया, जम्मू विश्वविद्यालय के ऊपर हम पे इम्पोज कर दिया CUET UG के स्टूडेंट्स के ऊपर। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि CUET जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब आप पैन इंडिया एडमिशन्स खोल देंगे तो हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, हमारे जम्मू, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन के बच्चे हैं, वो एडमिशन कहाँ पे जाके लेंगे? मैंने पहले दिन से हम लोगों ने यहाँ पे मुद्दा उठाया था। आप ही लोग इसके साक्षी हैं कि जब आपको पता है पहली बार जूट का एग्जाम, CUET का एग्जाम हुआ था, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के जो है वो सेंटर बनाए गए थे। पेरेंट्स परेशान थे, सब परेशान थे। हमने उस वक्त बोला कि ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। उसके बाद हमारी हर साल यही चीजें थी और होता गया। उसके बाद जम्मू विश्वविद्यालय ने क्या किया, जो जम्मू विश्वविद्यालय यहाँ पे हमारे वाइस चांसलर उमेश राय साहब की नेतृत्व में जो जम्मू विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली है, उनका सिर्फ मूलभूत सिर्फ एक सूत्र है, जिसमें उनका एक मंत्र है कि जितना हो सकता है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इतना लूटो।